हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवश्री मैनेजमेंट क्लासेस। और आज हम कवर करेंगे नेचर एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मीन्स ऑर्गेनाइजिंग पीपल इन ग्रुप एंड मैनेजिंग देम, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि ये चीज हमें बता रही है कि नेचर मीन्स क्या होता है। हर किसी ह्यूमन बीइंग का अपना अपना नेचर होता है, राइट। ऐसे ही मैनेजमेंट में उसका अपना नेचर होता है, जिसे हम कहते हैं नेचर मीन्स ऑर्गेनाइजिंग पीपल इन ग्रुप एंड मैनेजिंग देम। जब हम लोगों को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं, दैट कम्स अंडर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, राइट। नाउ आप first point is management is art as well as a science or both. अब अर्नेस्ट डेल कहते हैं management is a soft science, right? Well, science is a systematic body of knowledge, right? Management is also a systematic body of knowledge, क्योंकि दोनों में ही हम theories देखते हैं और principles हैं। तो साइंस इज बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, सेम विद द मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट डील विद द ह्यूमन एंड एक्सपेरिमेंट्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अंडर दिस नॉट नेक्स्ट पॉइंट अंडर सेम पॉइंट वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, राइट। वैसे ही साइंस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ओके। साइंस के लॉज हैं, यूनिवर्सली वैलिड है, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। बट मैनेजमेंट, इसमें वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन होता है कैसे? बिकॉज मैनेजमेंट की थ्योरीज जो हैं दे आर नॉट यूनिवर्सली वैलिड, दे आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू थ्योरीज, अकॉर्डिंग टू प्लेस, राइट। डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर डिफरेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस, they have different people have their different concept, right। और कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है that is not exact science, management is inexact science, right। next point is management is universal in nature। अब universal कैसे है? management is universal और all pervasive, right। मैनेजमेंट हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आपका बिजनेस हो या नॉन बिजनेस। मैनेजमेंट हर जगह है बिकॉज इट इज ऑल परवेसिव। इट कैन बी योर होम, आप घर देखते हैं, घर में भी आप मैनेजमेंट करते हैं। इट कैन बी स्कूल, इट कैन बी हॉस्पिटल, एवरीवेयर वी विल फाइंड व्हाट? मैनेजमेंट। वी सी मैनेजमेंट, राइट। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज ऑल परवेसिव, राइट। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस। अब ये डिस्टिंक्ट प्रोसेस क्यों है? मैनेजमेंट डिस्टिंक्ट प्रोसेस इसलिए है बिकॉज मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ लाइक मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें से 5 मेन फंक्शंस आर देयर। फर्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड पुटिंग देम इनटू एक्शन। हम जितने भी ये फंक्शंस ले रहे हैं, 5 फंक्शन हमने जो लिए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनके अंदर क्या है? वी आर टेकिंग डिसीजन, दे ऑल आर डीलिंग विद डिसीजन मेकिंग, ओके। और इन सब को हम क्या करते हैं? वी पुट देम इनटू एन एक्शन। उसमें हम एक्शंस लेते हैं टू अकम्प्लिश आर सेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वी डू व्हाट? वी टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू आर planning, organizing, staffing, directing and controlling, right। next we have again nature of management। अब इसमें हम कवर करेंगे जो पॉइंट है वो है मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों है? इट मीन्स मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सबसे पहला सब्जेक्ट तो हम इकोनॉमिक्स को ही लेते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स इसलिए आता है क्योंकि जो भी मैनेजमेंट में हमारी डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये सारे
जो चीज़ें हैं हमने किससे ली हैं, हमने इकोनॉमिक्स की स्टडी से लिया है, ठीक है। तभी इसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, कई डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी करके हमारा ये मैनेजमेंट बनता है। सेकंड हमने इसमें लिया है पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस से कैसे, बिकॉज मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। अब ये हमारा पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करता है किस तरह से हम लोगों से काम निकलवाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव करने के लिए, राइट। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लेते हैं, ये हमारा साइकोलॉजी में भी डील करता है। साइकोलॉजी में कैसे, स्टडी ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय मेंटल स्टेटस, ठीक है, व्हाट दे वांट, व्हाट आर देयर डिमांड्स, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ये हम एक स्टडी के थ्रू उनको देखते हैं कि वो अपने जो सीनियर्स हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक ह्यूमन की स्टडी दैट कम्स अंडर साइकोलॉजी, राइट। इसी के अंदर हमारा एक सब्जेक्ट और आता है, आते तो कई सब्जेक्ट्स हैं लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप कॉन्सेप्ट, हाउ टू डेवलप टीम स्पिरिट अमंग ऑल। जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अंदर एक कि इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे हम उनके साथ कैसे उनको डील करते हैं, कैसे उनके अंदर एक टीम स्पिरिट की भावना पैदा करते हैं। दिस इज ऑल सोशियोलॉजी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अंडर दिस नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या है, कहते हैं एवरी प्रोफेशन हैज अ सिस्टमैटिक नॉलेज, राइट। ऑलमोस्ट सभी प्रोफेशन में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, बट बिजनेस, इन केस ऑफ बिजनेस देयर इज नो सच कंपल्शन, राइट। आप अपने खुद के बिजनेस में आफ्टर कंप्लीटिंग एज 18 ईयर्स आप अपने बिजनेस में एज अ मैनेजर अपने बिजनेस को डील कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और लेकिन हर प्रोफेशन में यू हैव समवॉट रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जैसे कि हर प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल एसोसिएशन चाहिए होती है, एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डॉक्टर का प्रोफेशन देखें तो आपको ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का मेंबर बनना ही पड़ता है, ठीक है। सेम विद द लॉयर, अगर आप एक लॉयर बनते हैं तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना पड़ता है। दिस इज वॉट, लेकिन दिस इज नॉट विद द मैनेजमेंट, ओके। अगर आपने अपना बिजनेस एक स्मॉल स्केल से भी शुरू करा है तो उसमें आपको किसी सर्टिफिकेशन की कंपल्शन नहीं है, ठीक है, आपको किसी एसोसिएशन की कंपल्शन नहीं है। फिर भी हमारे पास एक होता है कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का होता है, लेकिन इट्स नॉट दैट कंपल्सरी। You can easily operate your business, okay। And last we have under nature of management is management is needed at all levels of organization। of course हर level पे, चाहे हम hierarchy level से बात करें तो top to bottom, top level, middle level और low level, हर level में हमें management की ज़रूरत पड़ती है, because management is all pervasive, right। इसी में हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, टॉप लेवल की बात की जाए, टॉप लेवल की अगर हम बात करते हैं तो टॉप लेवल में हमारा बिजनेस ओनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, जनरल मैनेजर, ये सब हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इनका काम है रिसोर्सेस को अरेंज करना और गोल सेट करना और मिडिल लेवल के लिए टास्क सेट करना, ठीक है। दिस इज द वर्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसे ही हमारा कहते हैं कि जो पावर है, पावर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होती है। जो हमारी अथॉरिटी है, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी जो लाइन है वो टॉप टू बॉटम फ्लो होती है। और जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल, राइट। बॉटम टू टॉप लेवल का मतलब है कि हमारे वर्कर्स से लो लेवल, मिडिल लेवल, देन टॉप लेवल, ओके। और हमारे पास जो अथॉरिटी है वो ऊपर से आती है, ऊपर से टॉप लेवल से मिडिल लेवल पे, मिडिल लेवल से लो लेवल पे, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अंडर दिस लेवल
प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फिनेंस मैनेजर, ये सब हमारे फंक्शनल हेड्स जो हैं हमारे, ये सब इसके अंदर मार्केटिंग, फिनेंस कंट्रोलर, डिविजनल सेक्शनल ऑफिसर, परचेज मैनेजर, ये सब हमारे मिडिल लेवल में कवर होते हैं। इनका काम है जो भी रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट का काम है, और ऊपर से आए जितने भी प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, और जितने भी लो लेवल के जो हमारे वर्कर्स हैं उनको सुपरवाइज करना, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी हैव लो लेवल मैनेजमेंट। अब लो लेवल मैनेजमेंट में हमारे सुपरिटेंडेंट हैं, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, हमारे फोरमैन हैं। दिस इज ऑल अबाउट लो लेवल मैनेजमेंट। अब इनके पास हमारी लेस पावर होती है, पावर कम होती है, और दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्कर्स। अब ये डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं वर्कर्स के साथ, और हमारा ये वर्कर्स इसके नीचे हमारे वर्कर्स आते हैं, फोरमैन, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं वो आते हैं, और यहाँ पे जितनी भी वर्किंग होती है उसकी सारी रिपोर्टिंग हमारी, इसके लिए अकाउंटेबल होते हैं हमारे नीचे जो भी वर्कर्स सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, ये अकाउंटेबल होते हैं सारी इंफॉर्मेशन को मिडिल लेवल तक पहुंचाने के लिए, और मिडिल लेवल जो है वो हमारी टॉप लेवल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ऐसे ही जो अथॉरिटी है वो फ्लो होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो पहले टॉप लेवल से नए नए प्लान्स बनते हैं, अथॉरिटीज उसके अंदर कौन कौन से प्लानिंग हमारी होनी है, किस तरह से हमने गोल सेट करने हैं, वो टॉप लेवल काम करता है। फिर वो मिडिल लेवल पे आती है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो मिडिल लेवल उसको वर्कआउट करता है। उसके बाद वो ड्यूटीज अलॉट होती हैं लो लेवल पे, मिडिल लेवल पे। इस तरह से हमारा ये लेवल वर्कआउट करता है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियोस, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल कवर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।